इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। अपरानिक परीक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री कायुष्यर्गम करो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। आशीष जैन चांदखेड़ा अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम के चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी हैं। चतुर्थ वर्ष के पाठ्यक्रम में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में रायचंद जी आदि का फोटो है, तो उसमें हम फिर नमस्कार कैसे करें? अब देखो, लगना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुचित कजाजत यदि लगा दिए गए हैं तो अब उनको ऐसे ही मद्देनजर कर लेना चाहिए जैसे भगवान की मूर्ति के साथ बंदर का भी चिन्ह बना रहता है। भगवान की मूर्ति के साथ में हिरण का, कछुए का, शूकर का, शेही का, इनके भी चिन्ह बने रहते हैं। तो अपन उन चिन्हों को ध्यान न रख करके भगवान मूर्ति का ध्यान करते हैं। इसी प्रकार गृहस्थ लोग छापा करा देते हैं। ठीक है, नहीं कराना चाहिए, जिनवाणी माँ पर नहीं बैठ स्मृति बनाना चाहिए। देव, शास्त्र, गुरु, ये तीन तक ही मर्यादा रहना चाहिए, बाकी के लिए विचार करना चाहिए। ठीक है, यदि कुचित कजाजत ऐसा है तो अपनी दृष्टि से आउट करके जिनवाणी माँ को नमस्कार करना चाहिए, कर लेना चाहिए। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अपने जैन दर्शन के अनुसार भी होली पर्व का कोई महत्व है क्या? जैन दर्शन के अनुसार होली की कोई चर्चा जैन आगम में नहीं है। मात्र एक 16वीं शताब्दी में ब्रह्म जिनदास करके हुए हैं। जयपुर के एक रावका जी हैं, उन्होंने उस पर PhD की है संभवतः। तो उस पे अंदर ब्रह्म जिनदास के लिए संबंध में एक आता है होली रास करके। उसमें एक कथा दी है कि एक गांव के गुंडे ने एक व्यक्ति के ऊपर, एक किसी नारी के ऊपर गलत भाव किया और उसके घर में घुस गया। इधर लोगों ने उसके प्रति उस घर को आग लगा दी। तो आग लगाते ही बताते हैं कि वो नारी बच गई और वो कुछ मर गया, या कुछ ऐसी घटना घटी थी। उस घटना के अंदर एक कहानी उन्होंने ब्रह्मजिन दास ने लिखी है। उसका आधार उन्होंने कहाँ से लिया? व्रत कथा को, सारी कथा को उससे छानी, लेकिन उसका आधार नहीं मिल रहा है। और उस कथा को आधार पर इसी प्रकार लगभग
वैष्णव दर्शन किया कि होलिका प्रहलाद को लेकर नष्ट करने के लिए प्रयास करती है, होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाता है। तो उस कहानी से भी कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है। जो कहानी ब्रह्मजानदास जी ने लिखी है उस कहानी से भी कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ होली का क्या औचित्य माना जाए। इसलिए मेरी दृष्टि से तो आगमिक और धार्मिक दृष्टि से जैन आगम में होली का कोई महत्व नहीं है। एक लोक व्यवहार का महत्व हो सकता है। जैन भारत देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान के बाद अब ये चैत का महीना भारत के लिए बड़ा शुभ मानते हैं, क्योंकि चैत के महीने में फसल आती है। तो फाल्गुन के महीने के बाद होली जलाकर के मानते हमारी फसल अच्छी पक जाए। पकी हुई फसल का रूप देने के लिए एक लौकिक कोई त्योहार की कल्पना करते तो बात अलग है, लेकिन जैन आगम में मैं तो कहता हूँ होली के दिन आप लोगों को रंग गुलाल नहीं करना चाहिए। रंग आदि डालना कितना नुकसान है, कितना नुकसान है। पहले तो कसायों का रूप बनता था, होली के दिन बहुत एक दूसरे की कसाय निकालते। कल पेपर में पढ़ा एक गांव में खून की होली होती थी। खून की होली होती। खून की होली का अर्थ क्या? हर व्यक्ति एक दूसरे को पत्थर सिर में मारता था और जिसके सिर से खून निकल जाए वो साल शुभ मानते थे। सरकार एम्बुलेंस रखती थी और जम के बड़े छोटे सब पत्थर मार देते। बड़ी खुशखबरी है कि इस साल उन पूरे गांव में कुछ पढ़े लिखे लड़के आए जो अच्छे पढ़े लिखे थे। उन लोगों ने बैठकर कहा कि ये खून की होली, पत्थर एक दूसरे भाई पर एक दूसरे को फेंकना, परिवार परिवार को पत्थर मार रहा है, ये ठीक नहीं। और सारे लोगों ने, बच्चों ने अपने बूढ़ों को समझाकर कहा रक्त की होली नहीं खेलेंगे, अब होली पर हम रक्तदान करेंगे। यानी पत्थरों से सिर से रक्त निकालकर बहाने की अपेक्षा रक्त ही बहाना है तो रक्तदान करेंगे होली के दिन, जो किसी की जिंदगी बचाएगा। तो ऐसे नाना प्रकार की कुछ होलियों में इतना गंदापन, जो धुलंडी होती है कीचड़ की होली, अब तो कुछ कम हो गई। पहले इतनी गंदी चीजें, जो अराजक तत्व रहते थे वो चंदा उगाने जाते थे, पैसा मांगते थे, चंदा मांगते थे और नहीं देते थे तो उसके दरवाजे गंदगी डालते थे। बहुत रूप था। ये सब नहीं होना चाहिए। ये मान लीजिए लोक व्यवहार का है तो बढ़िया केसर गुलाल से एक दूसरे का तिलक करो, एक दूसरे को गले लगाओ। पानी की वैसी किल्लत है, एक दूसरे के मुंह काला कर देना कौन सी होली है? कपड़े गंदे कर देना बिल्कुल बंद होना चाहिए। जैसे फटाकों पर प्रतिबंध है, इसी प्रकार होली पर रंग गुलाल का भी बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए। मार्द गांव के लोग भजन गाते हैं, फगुआ गाते हैं, वो ठीक है, गाजे बाजे करते, लेकिन रंग और कीचड़ आदि डालना ये सब गलत है। और धार्मिक महत्व तो जैन आगम में कहीं है ही नहीं, इसलिए जैनियों को सदा होली से बचना चाहिए। लेकिन करें क्या, होली के दिन जैनी बचे लेकिन दूसरे लोग नहीं बचने देंगे, तो आप तो होली के दिन किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करो। होली का धुलंडी का दिन तीर्थ क्षेत्र पर निकालो। कोई तीर्थ क्षेत्र में हालांकि हो रहा है खूब, बहुत सारे जैनी लोग अब होली पर तीर्थ क्षेत्रों पर, गुरुओं के पास जहाँ आपके गुरु रहते हो, जहाँ तीर्थ हो, वहाँ जाकर के 24 घंटे आप रहो, गंदगी से बचोगे और धर्म ध्यान भी हो जाएगा। ऐसा करना। वर्षा जैन बेगमगंज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम श्रावक श्राविकाएं पूज्य मुनिराजों को जब आहार देने जाते हैं दूसरों के चौकों में
और हम शुद्धि बोलते हैं तो हमें मालूम तो होता नहीं कि उनका आहार शुद्ध कैसे क्या बनाया, तो क्या हमें इसका दोष लगता है? बराबर दोष लगता है। अनुमति नहीं, वो तो एक चल रहा है, ठीक है, धुप्पल में चल रहा है, अनुमति नहीं है। दूसरे के चौके में जाकर के तुम्हें मालूम नहीं है कि इसने कैसा बनाया क्या बनाया, और धमाल चौकड़ी करके घुस जाते हो और करते हो, इसलिए तो पुण्य कम बंद हो रहा है। यदि जाना है तो बराबर उस चौके में अपनी भागीदारी दो, बनाने में सहयोग दो, सब जानकारी तुम्हारे लिए होना चाहिए, तब कहीं जाकर के, और उसकी अनुमति होना चाहिए, सहमति होना चाहिए। वो तुम्हें निमंत्रण में बुलावे कि आइए साहब मेरे यहाँ चौका लगा है तो खड़े होइए, तुम लोग तो बाद जाकर के वो मना भी कर रहा है तो भी उसको तो साइड में करते हैं। नहीं करना चाहिए। जो चौके वाले हैं उनको आगे करना चाहिए। ठीक है, व्यवहार के नाते एक आध गिलास देना है तो वो आपको जब बुलावे भैया ये आहार जल शुद्ध है आप भी दे दीजिए, तो देना चाहिए। वास्तविक रूप से आहार का सही पुण्य वही है जो चौके में आहार बनता है, वह आहार ही सही आहार कहलाता है। बाहर से चौकों में ठीक है कोई दवाई औषधि कोई विशेष आदि परिस्थितियों के अंदर का बात अलग है, लेकिन कायदा से साधु को मूल आहार वही चलना चाहिए जिसके पुण्य से पड़गाहन हुआ है। पड़गाहन किसके पुण्य से हुआ? जिस श्रावक के, उसके पुण्य से आहार हुआ है, पड़गाहन हुआ है, तो उसका अन्न लगना चाहिए महाराज को। ठीक है कोई ऐसी चीज है जो नहीं है और साधु के लिए अनुकूल है, तो आप लोग परस्पर में एक दूसरे के व्यवहार के नाते दे दीजिए। लेकिन जो चीज उसके पास भी है, उसने भी बनाया है वो चीज, तो वो ज्यादातर देने का दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। यही अच्छी परंपरा। नयन जैन सहडोल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी दादी माँ 2 वर्ष से पलंग पर है और अभी कुछ महीनों से दाल पानी आदि ले रही हैं, मगर मुख से कुछ नहीं बोलती और हम चाहते कि उनकी संलेखना हो, तो ऐसी अवस्था में हम क्या उन्हें संबोधन करें? संबोधन कर सकते हैं जितना उनको समझ में आए तो आए, नहीं समझ में आए तो अपन कुछ नहीं कर सकते। नरेंद्र जैन गुड़गांव से, नमोस्तु महाराज जी, प्रतिक्रमण में 84 लाख योनियों के साथ साथ 199 कुल कोटि का वर्णन कहा है, तो ये कुल कौन कौन से होते हैं? ये प्रकृति में क्या होता है, किसी भी जीव का जन्म होता है तो 2 प्रकार के पुद्गल परमाणु चाहिए, एक नर नेचर वाला और एक मादा नेचर वाला। दोनों नेचर वाले परमाणु जब मिलते हैं तब वहाँ जीव का योनि स्थान बनता है। जैसे मनुष्य जब गर्भ में जन्म लेता है उसके पहले रज यानी योनि स्थान, जाति, वीर यानी कुल, ये दोनों का मिश्रण होता है तब जीव जन्मता है। इसी प्रकार पुद्गल में जब आप चने गेहूं आदि बोते हैं तो जिस मिट्टी में उसका जन्म हुआ है उस मिट्टी में वहाँ नर और मादा दोनों प्रकार के पुद्गल जाति है। उस चने और गेहूं के अंदर भी दोनों प्रकार के कण होते हैं। वे कण दोनों प्रकार के जब मिलते हैं तब उसकी उत्पत्ति होती है। आपने एक उदाहरण मुझे भी इस संबंध में बहुत बड़े विकल्प थे, लेकिन जब उदयपुर में चतुर्मास हुआ वहाँ पीछे कृषि विद्यालय था, तो एक दिन वो उनका ऑफिसर लेक्चरर थे वो मिले, तो वो मक्के आदि के, तो उन्होंने कहा महाराज जी एक ही दाने के अंदर इसमें जो आटा कण होता है इसके अंदर 2 प्रकार के परमाणु होते हैं, एक स्त्री जाति के और एक पुरुष जाति के। अब ये जब अंकुरित होता है तो वे दोनों जाति के परमाणु उस अंकुर में फैलते हैं, पूरे पेड़ में फैल जाते हैं, और ऊपर जो जब जाता है वो तो उसमें कुल जाति के जो पराग होता है
तो उन्होंने भुट्टे के दिखाए ऊपर फूल होता है, फूल के अंदर पराग होता है, वो पराग अपना पराग छोड़ता है, और वो पराग जब छोड़ता है तो वो पूरे मक्के के पेड़ पे गिरता है। जहां पर वो गांठ होती है मक्के के डंठल की, वहां पर यदि स्त्री जाति का परमाणु है तो ऊपर जो पेड़ में एक भुट्टा निकला, किसी में 2 निकले, किसी में 3 निकले। तो ये जो विज्ञान नर और मादा की कल्पना करता है कि बिना नर मादा के किसी जीव की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, वो हमारे जैनागम में जाति और कुल कोटि के नाम से, कुल कोटि को जानना नर जाति और 84 लाख योनियों में जो जाति है वो मानना, 84 जाति जो हैं वो मानना स्त्री जाति की। तो ये जीव को उत्पन्न करने के योनि स्थान बनने का एक नेचुरल प्रकृति की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जहां जीव अवतरित होता है। नमिता जैन कोटा से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, 9वें अध्याय में 2वां सूत्र बंध हेतु आदि का उसका अर्थ क्या है? कौन सा? बंध हेत्वाभाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। बंध के हेतु का अभाव, यहाँ पूज्यवर उमा स्वामी महाराज कहते हैं मोक्ष किसे कहते हैं? कर्मों के अभाव का नाम ही मोक्ष नहीं है, कर्म के हेतुओं का अभाव। बंध के हेतु, बंध के जो हेतु थे मिथ्या, आवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, बंध हेतु अभाव निर्जराभ्याम, और जो पहले बंद किए हैं उनकी निर्जरा होने से कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा, संपूर्ण कर्मों का विप्र मोक्षो मोक्षा, यानी ऐसा जाकर के निर्जरा हो जाना कि पुनः वो दूसरे कर्मों को बंद का कारण नहीं, अब कभी भी उस जीव से वह कर्म बंद को प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण यानी संपूर्ण, विप्र मोक्षो यानी ऐसा मोक्ष, ऐसा उनका मोक्ष कि अब कभी उस आत्मा को कर्म नहीं चिपकेगा, उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष शब्द जो है मुचलरी धातु से बना है, मुचलरी धातु त्याग के अर्थ में आती है, ऐसा त्याग जो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। संसारी व्यक्ति कर्मों को निर्जरा भी करता है, बंध भी करता है, बंध मूलक निर्जरा भी होती है, लेकिन जो मोक्ष में जाने वाले हैं इनकी परिसातन क्रिया होती है, निर्जरा तो होती है लेकिन बंध नहीं होता। ऐसा बंध के हेतु और बंधे हुए कर्मों का अभाव हो जाने का नाम मोक्ष है, ऐसा अर्थ। रीमा जैन रांची से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, नेमिनाथ भगवान का परिवार कुल पूर्णतः शाकाहारी था, फिर उनकी बारात में पशु आदियों को किस प्रकार बंधन में डाला था? वो एक बड़ा प्रसंग है, वहाँ मांसाहार का संबंध नहीं है। जैसे कि आदिनाथ को वैराग्य दिलाने के लिए प्री प्लानिंग सौधर्मेंद्र ने अल्प समय वाली नीलांजना भेजी चला करके। कार्यक्रम जब दिन भर का है तो उसने पूरे स्वर्ग में ऐसा भेजा कि ऐसी नृत्यांगना भेजो जो कार्य के बीच में मरण को प्राप्त हो, चला करके। प्री प्लानिंग थी ऋषभदेव को वैराग्य दिलाने के लिए। इसी प्रकार यहाँ पर यह प्रसंग था कि किसी प्रकार नेमिनाथ को वैराग्य दिलाने के लिए ये सारे उपक्रम रचे गए थे। ये अपवाद मार्ग कहलाते हैं। किसी को वैराग्य दिलाने के लिए इस प्रकार की घटनाओं की स्थितियां मिलती हैं, वहाँ मांसाहार कराने का भाव नहीं था, एक वैराग्य का निमित्त बनाना था, इसलिए वहाँ हुआ। निर्मल जैन रोहिणी दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपके उपदेश में मैंने सुना कि दान को बीज का रूप बताते हैं आप, जिससे पुण्य की फसल लहराती है,
तो यदि महाराज जी हम दान देकर यह भाव करें कि अगले भाव में भी हमें धन संपदा पुण्य की कामना हो, तो क्या यह कोई दोष लगेगा? मैं नहीं कहता हूं, आगम कहता है। शास्त्रों में पूज्यवर कुंद भगवान ने प्रवचन सार के अंदर, टीकाकारों ने हजारों साल से दान को सदा बीज की संज्ञा दी है। इसलिए गृहस्थ दान देता है, साधु त्याग करता है। साधु को पुनः चाहिए नहीं, उसको धन दौलत पुनः नहीं चाहिए, उसे संसार नहीं चाहिए, इसलिए साधु जो कुछ भी करता है त्याग कर देता है। लेकिन गृहस्थ को चाहिए। गृहस्थ कहता है कि मुझे तो चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो वह बीज बनकर के शास्त्रों में कहा ठीक है, दान दो बुद्धि से दिया जाता है। अनुग्रहार्थम दानम स्वस्याति सर्गो अनुग्रहार्थम, सामने वाले का, साधु का रत्नत्रय का पालन हो, धर्म की प्रभावना हो, जिनेंद्र देव का मंदिर बने, ये भाव रहता है। लेकिन उसके पीछे ये भाव भी रहता है मेरी गृहस्थी भी चलना चाहिए। आप गृहस्थ हैं, चूंकि आपको बीज का फल मिलता है नियम से, आगम गलत नहीं होता। और महानुभाव, मैंने बहुत बार सोचा, सारे दुनिया में कोई व्यक्ति दान की बात करता है तो ठीक है, क्योंकि उनको खुद चढ़ोतरी चाहिए, उनको स्वयं खाना है, स्वयं पहनना है। लेकिन जैनियों के यहां, शुरू की बात बता रहा हूं, अब तो समझ में आ गई बात। शुरू में मुझे ये समझ में नहीं आता था। सारे दुनिया के भगवानों की बात तो समझ में आती थी कि भाई तुम लड्डू लाओ, नारियल लाओ, मावा मिष्ठान लाओ, हमें भी चढ़ाओ, तुम भी खाओ। हम भी खाते हैं और तुम भी खाओ, ये बात तो ठीक है। लेकिन मैं सोचता था कि ये जैनियों के भगवान पता नहीं कैसे हैं। स्वयं खावे नहीं और चढ़ाने वाले को भी खाने थे। मैंने कहा ये तो वेस्टेज है, ये क्या मतलब? अरे भाई मैं लाया हूं तो या तो भगवान आप खा लो, तो हमें संतोषी हो जाए कि मेरा चढ़ा हुआ द्रव्य भगवान के, और नहीं है तो चढ़ाने वाले को खाने दो। जैन दर्शन कहता है, महावीर स्वामी कहते हैं, ना मैं खाऊंगा ना तुझे खाने दूंगा, और खाली हाथ आना मत। खाली हाथ सबसे ज्यादा जैनियों के चढ़ावा होता है। गज मोती जैनियों के चढ़ते, और भगवान छूते नहीं, उनको पहनना नहीं, उनको उठाना नहीं, उनको रखना नहीं, चढ़ाओ। और तुम भी मत उठाना, मैं भी नहीं उठाऊंगा। ये बात जैन दर्शन की बड़ी असाधारण दर्शन है। क्यों ये दान का उपदेश देते? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी भगवान को मंदिर बनाने की? क्या जरूरत थी उनको छत्र की? कौन सी धूप लग रही थी उनको? कौन सी गर्मी लग रही थी? क्या जरूरत थी चवर ढोलने की? कोई हवा करा रहा कि पंखा, गर्मी लग रही हो गई तो चवर ढुलवा दिए? नहीं महानुभाव, जब समझ में आया धर्म, उन्होंने कहा बेटा ये ना मैं अपने लिए चढ़वा रहा हूं, हमारा भक्त सदा फलता फूलता रहे, इसलिए हम बीज बुआ रहे हैं। ये मंदिर बीज हैं तुम्हारे। आज प्रातः काल मैंने कहा था ना, किनके लिए जाकर के ये रत्न बरसते हैं? जन्म होने के पहले रत्न बरस रहे। कौन बनते हैं चक्रवर्ती? जाते ही जिनके सोने के पालना है, जाते ही देखा कि उनका महल बना हुआ है, जन्मते ही उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए की मुद्राएं निछावर हो रही हैं, रत्न बरस रहे हैं। क्या किया इन्होंने ऐसा? कुछ नहीं महानुभाव। उन्होंने कभी बहुत बड़े ठाट बाट से जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाया होगा, उसके बदले में आज उन्हें ऐसा महल बना, ऐसी नरक नगरी मिली। आवास दान दिया होगा, आवास दान के बिना दान नहीं। और मैंने कहा था जो फुटपाथों पर जन्मते हैं, किराए के मकानों में जन्मते हैं, इन्होंने कभी आवास दान नहीं दिया, कभी मंदिर नहीं बनाया, कभी मंदिर में दान नहीं दिया,
कभी संशाला नहीं बनाई, कभी धर्मशाला नहीं बनाई, कभी कोई आवास दान नहीं दिया। परिणाम ये निकलता है मर के यहाँ से जन्मेंगे तो, लेकिन फुटपाथ पे जन्मेंगे, किराए के मकान में जन्मेंगे, स्वयं की 2 गज की भी जमीन नहीं होगी, वहां जन्म लेंगे। क्योंकि जो चीज दोगे वही मिलेगा। जमींदारों को जमींदार ने, महाराज जी हमारे पास तो 2 गज ही जमीन नहीं है, तो तुमने कभी 1 गज जमीन दान में नहीं दी। जमीन चाहिए तो जमीन दान दो, महल चाहिए तो मंदिर दान दो, भोजन चाहिए तो आहार दान दो, धन चाहिए है तो भगवान के वैभव को बढ़ाओ, स्वर्ण के काम कराओ, बढ़िया जो चाहिए वो करो। गेहूं बोओगे गेहूं पाओगे, सरसों बोओगे सरसों पाओगे, जो चाहिए, निरोगता चाहिए औषधि दान दो, मैं सदा निरोग रहूं, औषधि दान दो। जो क्या चाहिए तुम्हारे लिए, कौन सी चीज का आपको जरूरत है, उस तरफ जो, कोई दान बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, आवश्यकता अनुसार दिया जाता है। क्या चाहिए तुम्हारे लिए? तो आप संसारी प्राणी हैं, महावीर स्वामी और मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, और खास तौर से भक्तों का। मैंने कहा ना, मैं तो हमेशा जब भी कोई दान की बात आती है तो मैं तो माला फेरता हूं, हे भगवान ये बोली मेरा कोई भक्ति लेवे, दुश्मन ना लेवे। अब बताओ, और तुम कहते हो महाराज जी वो दुश्मन मुर्गा को फंसाओ। हम तो आपके भक्त हैं, है ना, मुर्गा फंसाओ, मुर्गा नहीं। महानुभाव, दान के लिए जब बात आए तो ये भाव ना भाव मेरे भक्त को मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है इसका फल क्या है। तो जब हम लोग दान के उपदेश देते, तुम्हारा दुश्मन नहीं हो कि तुम्हारे पास धन में बुरा लग रहा है, तुम्हारे पास जो धन है ये बुरा लग रहा है, नहीं। मेरा भाव है आज धनी है कल भी ये धनी रहे, कभी किसी के सामने यूं हाथ नहीं करना पड़े, सदा इसका हाथ यूं रहे। जो देव शायद गुरु के यहाँ, कई लोग कहते हैं महाराज इसके यहाँ इतना धन आता है, महानुभाव इसने कभी धर्म करते समय गिनती नहीं कराई होगी। कई लोग धर्म में ठहराते, थोड़ा कम कर दो ना, थोड़ा कम कर दो ना, थोड़ा कम हो जाए ना, तो ध्यान रखना बेटा, उधर आय में भी ऐसे ही होगा, थोड़ा और मिल जाए ना, कर्म कहे थोड़ा कम करो ना। जिस उदारता के साथ तुम दोगे वहां भी छप्पड़ फाड़ के मिलता है, वहां भी कर्म कहता है इसने 1 रुपया का हिसाब मांग किए, इसको 100 रुपया मिलना चाहिए। इसने आज कोई सौदा खरीदा है, लाख रुपए का है, और सोचा 1.25 लाख में बिक जाएगा, नहीं 10 लाख में बिकेगा, क्योंकि इसने किमिक्षिक दान, पहले एक दान होता था किमिक्षिक दान, मैं ये कार्य करूंगा, दान में नहीं बोलूंगा, किमिक्षिक दान मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा। पहले मूर्तियां आती थी किमिक्षिक दान में बने आती थी, अपनी तरफ से नहीं, जो देने वाला दे देता था, लेने वाला ले देता। किमिक्षिक दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज हर चीज में बनियाई गिरी आ गई, यहां भी ठहराते थोड़ा कम कर लो महाराज, थोड़ा अधिक कर लो, थोड़ा ये कर लो। ये सब जितना जितना बनियाई गिरी करोगे वो फसल में भी वही बनियाई गिरी होगी, टेट फॉर टेट, ऐसा परिणाम होना। और ये बीज है। अभी मेरे पास आज फिर वो महावीर आए, बोले महाराज मेरी हाथ पे आम जम गया। अरे मैंने कहा हाथ पे आम, इधर बीज आया नहीं और फसल आ गई, अभी बीज बोया ही नहीं, अभी तो घोषणा की है। गजब हो गया। उन्होंने कहा महाराज जी मैंने तो अभी बोया ही है, कल ही घोषणा की, आज ही कहीं से समाचार आ गया फल गया, फल गया। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आगम की बातें महानुभाव झूठी नहीं है, शास्त्रों में हमेशा लिखा है ये बीज है, और गृहस्थ को बीज चाहिए, कितना भी भीतरागी हो, ग्रस्त तो ग्रस्त ही है। वह साधु के लिए भली धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ग्रस्त को चाहिए
इसलिए गृहस्थ के आवश्यक में दान इसेंशियल क्वेश्चन, षड आवश्यक में 2 कार्य दान और पूजा। पहला उन्होंने रखा दान गृहस्थ को जरूर देना, क्योंकि गृहस्थी बिना धन के चलने वाली नहीं है। इसलिए ज्यों चक्री सुख नृप करे धर्म घसारे नाइम, बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जगमाइम। तो ऐसा किसान के समान आगम में लिखा है, कोई बाधा नहीं। हाँ, अय्यासी के लिए करना, ऐसो आराम के लिए करना, थोड़ा पैसा और आ जाए तो और व्यसनों के लिए, शराब के लिए, मौज मस्ती के लिए ये करते हैं, भोगाविलासा, वो निदान है। लेकिन अपनी जिंदगी को अच्छे कार्यों में लगाने के लिए भाव करते हैं तो वो निदान की कोटि में नहीं आता, परिणामों के ऊपर आश्रित। वैभव काला सुबह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भरत और एरावत क्षेत्र में कोई अंतर होता है या दोनों इसी प्रकार की व्यवस्थाएं चलती हैं? एक समान होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। भरता रही और वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्याम, ऐसा पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने भरत और ऐरावत को एक समान कोटि में रखा हुआ है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेशों में अपने घरों पर विराजित टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सुधा कला चैनल के माध्यम से ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, करने वाले सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र की बहुत सारी योजनाएं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से क्षेत्र को बहुत बड़े विश्व की ऊंचाई पर ले जाना है और विश्व के मानचित्र पर इस क्षेत्र को विकसित करने की भावना जैसे गुरुदेव के पास है। और इन्होंने एक विशाल जिनालय बनाने के लिए, जो मूल नायक भगवान का जिनालय बनाना चाहता है, जिसमें 21 से 25 फुट के पार्श्वनाथ भगवान होंगे, उस जिनालय में गर्भगृह विशाल होगा, शिखर विशाल होगी, और जिसके चारों ओर 4 जिनालय और बनेंगे जो 200 कलश के माध्यम से होंगे, और मूल नायक का मंदिर 1100 कलश के माध्यम से होगा। महाराज ने एक भक्त विगत दिनों से 2-3 दिन से काफी चिंतित थे कि मेरा क्या होगा, महाराज जी के पास निवेदन किया। देखिए भाई, तुम एक एक मंदिर को सोच रहे हो, और आज जिसकी घोषणा होना है वो 4 मंदिर एक ही परिवार वाला बनाने। जय हो। और ये 4 मंदिर छोटे वाले नहीं, त्रिकाल 24 वाले, बड़ा मंदिर 4 जो 200 कलश के मंदिर है। तुम्हारा तो 71 कलश का ही हो, उसी में कर रहे हो। 71 कलश में क्या कर रहे हो? सोच रहे हो 200 कलश का जो मंदिर है, ऐसे 4 मंदिर एक साथ, एक ही परिवार, जो एक छोटे से शुरू होकर के और आज पूरा के पूरी घोषणा कर रहे हैं महानुभाव। ये आनंद की बात है, अंदर की बात है। मुझे एक स्थान पर ऐसा मौका मिला, एक मूर्ति को विराजमान करने का भाव आया। देखो कैसे फलते हैं लोग। लोग कहते हैं कि मैंने ये धंधा किया था कि सोचा था 1 का 1.25 हो जाएगा। महाराज 1 के 100 कैसे हो गए? उम्मीद भी नहीं थी, सोचा ही नहीं था कि मुझे इतनी प्रॉफिट होगा। कैसा पुण्य। एक बार ऐसी घटना घटी, एक मूर्ति विराजमान करने की बात आई, तो कमेटी ने मूर्ति का विराजमान करने का 11 लाख रुपया रखा, बिना बोली के। जो विराजमान करना चाहे 11 लाख रुपया। सामने वाला खड़ा होता है, मैं 1 करोड़ से कम में विराजमान नहीं करूंगा। सब उसकी तरफ देख रहे थे, भाई आप ही विराजमान करो ना। बोले 11 लाख में किसी और से करा लो, मुझसे कराना हो तो 1 करोड़ में करूंगा। मैं बैठ करके चिंता में पड़ गया। मैंने कि ऐसी दुकान तो मैंने देखी नहीं। दुनिया तो क्या कहती है, अरे साहब 11 का है, हम ही ने तो मंदिर बनाया, हम ही ने तो इतना दान दिया, और 11 लाख का है तो थोड़ा कम करो, 5 में कर दो ना। तुम होते तो क्या करते, सही बता दो। अब महाराज आपको सब मालूम तो है। ये 11 के 5 कराते, 7 कराते, 9 कराते, 10 कराते, 10.5 कराते, 2-4-5 हजार बचा ही लेते। और बड़े खुश होते
इतना कम करा लिया। उसने क्या जवाब दिया, मेरे से कराना हो तो मैं, तुम्हारी कमेटी ने 11 लाख पास किए हैं, इसलिए क्षमा करना, मैं भगवान को इतने सस्ते में विराजमान नहीं करूंगा, मैं भगवान का अनादर नहीं करूंगा, भगवान का अनादर नहीं करूंगा। मेरे हाथ से बैठालना है तो मैं 11 लाख में नहीं बैठा लाऊंगा, और किसी से बैठा लो। मेरे से बैठालना है तो मैं 1 करोड़ रुपया और 1 लाख रुपया, 1 करोड़ 1 लाख रुपया की घोषणा करो तो मैं बैठा लूंगा। जय हो। प्रश्न मेरे पास आया, कौन कमेटी में 11 लाख पास हो गए थे। हमने कहा इस पास होने में क्या रखा है, अरे कम कराए तो पूछो मेरे से, ये तो करो। अब बोलो कितना पुण्य, आप खुद अपने अंदर चेतना से बताओ, ऐसे व्यक्ति को कौन सा पुण्यबंध बता दूं? सब लोग सोचो अपन, कैसा पुण्यबंध होगा इसको। कमेटी 11 लाख कह रही, वो कह रहा है नहीं मैं 1 करोड़ में विराजमान करूंगा। ऐसे लोगों को होते हैं रत्न वृष्टि, ऐसे लोग बनते हैं चक्रवर्ती, ऐसे लोग बनते हैं जन्मते ही रत्न बरस रहे हैं, उसको चाहिए ही नहीं रत्न, अभी बच्चा है, कोई मतलब ही नहीं रत्न, तो भी बरस रहे। महानुभाव, दान देते समय ऐसा भाव आना चाहिए, जो कमेटी करे जो करे उससे ज्यादा देना चाहिए। कमरा कितने का बनेगा, बोले 5 लाख का, बोले लिखो 5.25 लाख, ये भाव आना चाहिए। तुम तो वो हिस्से हो, बनिया और नींबू निचोड़े से रख दे, निचोड़ो, थोड़ा पानी डालो और निचोड़ो, जितना निचोड़ के दोगे फसल ऐसी आएगी। जहां बनते हैं सब लोग ठहराते, कमरा कहते कमेटी, ठीक है साहब 2 लाख का कमरा है, 1.5 मन कर रहे हो तो करो, कमेटी भी कर देती है। ये तुम्हारे दुश्मन हैं। जो कमरा, मैं सदा कहता हूं, मैं अपने भक्तों से कहता हूं, कमरा यदि 5 लाख का है और कमेटी तुमसे कहे कि नहीं 3 लाख बना दो, समझ लेना ये कमेटी तुम्हारी दुश्मन है, पूर्व भाव की बैरी है। और तुम क्या समझोगे, कमरा कितने का बना, 5 का, और सबने मिलके क्या कहा, ठीक है जो 3 लाख रुपया देगा अपन पार्टियां लगा देंगे। कभी भूल के गलती मत करना मेरे भक्तों, ये कमेटी तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारे लिए 2 लाख के निर्माण का पाप लगेगा, 3 लाख भी जाएंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये कमेटी दुश्मन है तुम्हारी, अच्छा मत मानना, पूर्व भाव का बैरी है, जो तुम्हें बर्बाद करने पे तुला है और तुम्हें लोभ दे दिया। क्यों? कमरा बनेगा कितने का, सही में कितने का बनेगा भैया? वो तो जो लगना है वो तो लगेंगे, 2 लाख किसके लगेंगे? नहीं आप लोगों के, हमारा जी, हम लोग कमेटी वाले अपने घर से लगा देते हैं, ऐसा होता है? पता हो भैया मंत्री जी, आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि चलो कोई बात नहीं, इसके पैसा अध्यक्ष दे देगा, मंत्री दे देगा। कहाँ से लगते हुए 2 लाख? मंदिर से लगते, गुल्लक से लगते, किसी गरीब के लगते, जो गुल्लक में डाल गया है वो लगेंगे। अब 2 लाख रुपया गरीब का पैसा उसमें लगा है, वो तुम्हारे 3 लाख रुपए को बर्बाद कर देगा, ध्यान रखना। उसका तो नाम है ही नहीं, गायब हो गया, फाट गया। मंदिर का कमरे का निर्माण इन्होंने कराया। हमेशा मैं दातारों से कहता हूं, महाराज यदि 5 की शक्ति नहीं है तो स्पष्ट कहो कमेटी से, सहयोग लिखो मेरा, इस कमरे में मैंने 3 लाख का सहयोग किया। तो सहयोग से क्या दिख रहा है, बोलो? यानी दूसरे का भी है। फिर निर्माता मत लिखाओ, फिर लिखाओ इस कमरे में मैंने 3 लाख का सहयोग दिया, इस कमरे के बनाने के सहयोगी। सहयोगी का अर्थ है कोई दूसरा भी इसमें, फिर दोष नहीं लगेगा। आपका समर्थ नहीं है तो सहयोगी लिखाओ, और अन्यथा 5 लाख का बनेगा, 10,000 और ज्यादा करो मेरे, 5 लाख 10,000 दूंगा मैं। कमेटी कह रही 5 लाख दूंगा, तुम कहना नहीं मैं 10,000 ज्यादा दूंगा, क्योंकि बनते बनते बढ़ गया भाव। तो ये है दान, ये है दान फलते हैं। मेरी जिंदगी में वो घटना आज भी ध्यान आती है। मैं यही सोचता था कि ये दान कैसे है जो इनके रत्नों के बरस रहे, उनके जन्म आने के पहले ही
दुनिया भर के उत्सव हो रहा है। उस दिन मुझे अकल आई जिसने कहा नहीं, मैं मूर्ति 1 करोड़ में बैठा लूंगा, 1 लाख करोड़ 1 लाख रुपए में। आत्मा प्रसन्न हो गई। मैंने कहा भगवान, मुझे नहीं लगता है कि ये पंचम काल है, अभी भी चौथे काल के संस्कार हैं। जय हो। जो किमिक्षिक वरदान से भी ज्यादा हो गया। ये तो किमिक्षिक वरदान तो है जो कहे सो, और किमिक्षे से भी ज्यादा हो गया। ऐसे होते हैं दान महानुभाव। ओ मारवाड़ियों, दान देना सीखो रे, दान देना सीखो। कमाना सीखा है अभी। 1994 के पहले राजस्थान कमाने में प्रसिद्ध था, अब दान देने में भी हो रहा है, होगा। तो ऐसे भक्त हैं हमारे फरीदाबाद निवासी हरियाणा से श्रीमान सलीक चंद जी जैन, श्रीमान नानक चंद, श्रीमती कौशल देवी, आदिश जैन, आभा जैन, ऋषभ जैन, नैना जैन, फरीदाबाद से, जिन्होंने मूल नायक के चारों ओर 4 जिनाले बनने वाले विशाल प्रतिमा वाले चारों जिनाले बनाने का स्वागत किया। जोरदार तालियों के साथ उनका आभार अभिनंदन व्यक्त करेंगे। और जिन लोगों को त्रिकाल चौबीसी में बनाना है और इन्होंने चारों जिनाले के लिए 751 कलश देने की स्वीकृति दी है। जोरदार तालियां आप इतनी कंजूसी से बजा रहे हैं, देने वाला दे रहा है। एक मंदिर 200 कलश का था और चारों मंदिर एक ही परिवार बना रहा है। और मुझे लगता है जैसे महावीर के साथ हुआ कि अभी बोला ही, उन्होंने कहा महाराज जी फल आ गया। और हो सकता है आज के बाद ये बीज भी ऐसा हो जाए कि पूरा मूल मंदिर का भी कहो आशीर्वाद लेने आ जाए। अब क्या आधा ही तो बचा ही है, आधा तो हो ही गया, आधा और बचा। 7.5 और 7.5 कितना होता है? 15। वह इतना तो सही हो सकता है। देखो कोई बीज का फल ऐसा मिले और उसके परिणाम का हो कि जब इतना बड़ा कार्य कर रहा है तो मूल नायक पूरा मंदिर भी वही परिवार बनाए। ऐसे अपन सब भावना भाव, इतना बड़ा 4 मंदिर बनाने का भाव एक परिवार ने किया। और इतने बड़े मंदिर 71 कलश वाले 4 मंदिर नहीं है, ये 200 कलश वाले 200 कलश वाले मंदिर है। और ऐसा भाव हो, ऐसा उसको फल मिले। हे पारसनाथ भगवान, जब इतना कार्य किया है, आदि उसने हिम्मत की है, हे प्रभु आदि आप हिम्मत दो। जय हो। मैं सिफारिश नहीं करता, लेकिन पारसनाथ से सिफारिश कर रहा हूं कि हे प्रभु उसने आदि सीढ़ी चढ़ने की हिम्मत की है, आदि सीढ़ी हे प्रभु तो उसकी ऐसी डोर खींच कि पूरा मंदिर तेरा वही परिवार बना। जय हो। तो बंधुओं, ये अवसर मिला है त्रिकाल चौबीसी जिनको बनानी है, पूरा एक परिवार बनाए, 3 भाई मिलके बनाए। मैं तो कह रहा हूँ बेटी दामाद को भी जोड़ लो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों मंदिर विशाल हैं, वो भी छोटे नहीं, गर्भगृह है, शिखर है, सब कुछ है। आप ये ना सोचें कि एक वेदी पर तीनों भगवान विराजमान हो रहे हैं। तीनों वेदियां अलग अलग हैं, तीनों वेदियों के गर्भगृह अलग अलग हैं और तीनों के ऊपर शिखर भी है। तो ऐसे विशाल मंडप के साथ 71 कलश में जिनको देना है, अपनी भावनाओं को स्वयं प्रसिद्ध करें। और अलग अलग जिनाले देना चाहते तो मूल नायक 55 कलश के माध्यम से है, और साइड में जो 2 भगवान के गर्भगृह और शिखर बनेगी वो 15-15 कलश के हैं। और इन सबको जोड़ें तो हमारे पास 85 कलश हैं, और सबको जोड़ के होलसेल में करें तो 71 कलश में आपको लाभ अर्जित हो रहा है। ऐसे सौभाग्य से वंचित रहना, इस बात का ध्यान रखें। प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं श्रीमान नरेश जी भज, अध्यक्ष जैन समाज सभाई माधोपुर। यानी मूल मंदिर के अब मूल नायक ही रह गए बस। वो भी मैंने पहले ही कहा था, जो घोषणा हुई है वो कहीं ना कहीं पैदा हो चुके हैं जाने वाले। श्रीमती रीना बिजौलिया भी तैयार रहे आगे के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, धर्म के बारे में सोचना, धर्म के लिए कुछ करना, नए नए तरीके से धर्म प्रभावना का मनन चिंतन करना, ये सब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन महाराज जी, जब मेरी लौकिक शिक्षा का अध्ययन करना होता है तभी मेरे दिमाग में धर्म ज्यादा घुसा रहता है। मैं अच्छे से मेरे कार्यों पर फोकस नहीं कर पाता। मैं कैसे अपने मन को संभालूं, कैसे धर्म के साथ साथ मैं उतने ही उत्साह से लौकिक शिक्षा कामकाज पर भी ध्यान दूं, कृपया मार्गदर्शन करें। व्यक्ति का नेचर होता है, 2 प्रकार के लोग होते हैं।
एक व्यक्ति वह होता है जो संकट आने पर धर्म को याद करता है। एक बालक वह होता है भूख लगने पर माँ खोजता है, माँ कहाँ है, और भूख लगने के पहले भूल जाता है। एक वो अच्छे बालक होते हैं जो सदा माँ को याद रखते हैं। कोई भी कार्य करने के समय उनको माँ की याद आती है, माँ से आशीर्वाद ले लो। और जो दूसरे नंबर के बेटे होते हैं वे सब संकट में पड़ते हैं तो सोचते हैं कि माँ का आशीर्वाद ले लो। भूख लगती है तब सोचते हैं मम्मी कहाँ है, माँ के दिन भर खेलने में मस्त है छोकरा। और दूसरे बालक होते हैं कि नहीं, हमेशा माँ को याद रखते हैं। तो धर्म की यही बात है, दोनों को धर्मात्मा कहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो श्रेष्ठ धर्मात्मा है जो सदा भगवान को याद रखता है, चाहे कुछ चाहिए हो या ना चाहिए हो, चाहे दुख होवे या ना होवे। इसलिए हमारे जैन दर्शन में ये कहा, तुम आजीवन देव अभिषेक दर्शन का नियम लो। क्यों दिया जाता है? ये कहने के लिए कल के दिन वो संकट में भगवान के पास जाएगा तो भगवान ये नहीं कह सकते आ गया बट्टा संकट में, कल तक तो मुंह नहीं दिखाता था, आज आ गया, परेशान हो गया होगा बेटा, ठोकर खा के आया। ये उल्हायना हमें कहीं भगवान की तरफ से ना मिल जाए। जब हमें कोई ज़रूरत पड़ी तो कहीं ये ना हो जाए कि मुझे टाइटल मिल जाए, हाँ अब चाहिए है तो आ गया। अटके पर गधे को बाप कहता है। हम गर्व से मस्तक उठा के कहें भगवान, जब संकट नहीं था तब भी आता था, जब कुछ नहीं चाहिए था तब भी आता था, अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो सदा तेरे चरणों में धोख देखा था। तो अपना मस्तक उठा करके अपन मस्तक झुकाएंगे। इसलिए हमेशा, चाहे कुछ लोग ऐसे जो अच्छे लोग होते हैं, आसन्न भव होते हैं, वे संकट में भगवान को याद करते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते। जब जरूरत पड़ती है तो अच्छे कार्यों की पूर्ति के लिए भगवान को याद करते हैं, लेकिन विशेषता ये रहती है सामान्य दिनों में भी भगवान को भूलते नहीं है। और दूसरा व्यक्ति है सामान्य दिनों में तो भगवान को भूल जाएगा, और ऐसे दिन में आता है। ऐसे लोगों को दूसरे नंबर का धर्मात्मा कहा, लेकिन फिर भी वह धर्म के ऊपर विश्वास तो रख रहा है कि संकट यदि दूर होगा तो धर्म से ही होगा, हमारे लिए सुख मिलेगा तो धर्म से ही मिलेगा। ऐसे दो प्रकार के हैं। श्रेष्ठ वही है, हमें धर्म को शाश्वत बनाना चाहिए, धर्म को हमें अपना स्वभाव बनाना चाहिए, धर्म को हमें सामान्य दिनों में भी भूलना नहीं चाहिए, ऐसा धर्म। रीना जी विजुअली इसके बाद तैयार रहेंगे। छोटू जी पाटनी विजयनगर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मानव संपत्ति को प्राप्त करना गुनाह नहीं है, पर अगर उस संपत्ति में आसक्ति रखते हैं तो उसे गुनाह बताया गया है, ऐसा क्यों? आसक्ति का अर्थ होता है एन कैन प्रकार। आप चाहते हो कि मेरी गृहस्थी के लिए घर में 2 पैसा हो, अच्छी बात है। आसक्ति अर्थ है चाहे मुझे जेब काटना पड़े, चाहे मुझे डांका डालना पड़े, चाहे किसी के प्राण लेना पड़े, लेकिन ये पैसा मुझे मिलना चाहिए, ये आसक्ति कहलाती है। दूसरे को मिटा करके वस्तु को चाहना आसक्ति है। दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना संपत्ति को प्राप्त करना ये नैतिकता है, सज्जनता है। आगे तैयार रहेंगे। छोटू जी के बाद श्रीमती सरिता जैन झांतला नीमच। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी जिज्ञासा है कि हम गृहस्थों को जब रात्रि में सोते हैं तो किस दिशा में मुख करके सोना चाहिए और उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ऐसे ही जब मंदिर जी में पूजा विधान करते हैं तो किस दिशा में मुख करके पूजा विधान करना चाहिए? दूसरा प्रश्न तो मन का है, पहला प्रश्न हमारे मन का नहीं है। माला फेरते समय, जाप करते समय, पूजा ये तो करते, अब सोना क्या है? मैं तो कहता हूं सदा जागते रहो। पहले गांव में एक वो गश्त होती थी, गश्त गांव में, तो वो कोई कोतवाल होते थे, कुछ होते होते,
वो हमेशा घूमते जागते रहो ऐसा बोलते थे। हमारे शास्त्रों में कुंद स्वामी यही बोलते हैं, जागते रहो। अब मैं सोने की बात कैसे बताऊं? फिर भी सामान्य रूप से सर्वश्रेष्ठ जो है दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ दक्षिण की तरफ सिर हो, उत्तर की तरफ पैर हो, ये वास्तु के अनुसार अच्छा बताया। पूजन पाठ के लिए जब भगवान और गुरु सम्मुख ना हो तो पूरब उत्तर मुख की तरफ बैठ के पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, जाप देना चाहिए। लेकिन जब भगवान और गुरु सामने हो तो दिशा का विचार नहीं किया जाता। उस समय भगवान ही सूर्य हैं और वही पूर्व दिशा है। जय हो। जैसे अपने भगवान मान ली पूर्व दिशा में बैठे, आप कैसे बैठोगे? पश्चिम में। तो उस सूर्य से बड़ा पूर्व दिशा में भगवान बैठे। तो भगवान के सामने और गुरु के सामने दिशा का विचार नहीं किया जाता। चाहे सामायिक करूं मैं, चाहे ध्यान करूं मैं, चाहे आप पूजा करो, गुरु और भगवान के सामने कोई दिशा नहीं रहती। सामने गुरु और भगवान है, वही हमारी पूर्व दिशा है। तो ये, और जिस समय भगवान और गुरु नहीं है, ऐसे स्कूल में पढ़ते समय विद्यार्थियों को जब स्कूल में टीचर पढ़ावे तो टीचर का मुख हमेशा स्कूल के विद्यालय के जो विद्यालय बनाते हैं वे भी सुन लें, पढ़ाने वाले टीचर सुने, पढ़ाने वाले टीचर का मुख उत्तर या पूरब होना चाहिए और पढ़ने वाले विद्यार्थी का मुख दक्षिण और पश्चिम में होना चाहिए। उस क्लास में सदा अनुशासन रहेगा, उस क्लास का रिजल्ट अच्छा आएगा, पढ़ाने वाले का मन लगेगा और पढ़ने वालों का भी मन लगेगा, पढ़ाने वाले का। और जब घर में विद्यार्थी पढ़े उस समय विद्यार्थी को पूरब उत्तर मुख करके बैठना चाहिए। मास्टर के सामने, गुरु के सामने पश्चिम और दक्षिण मुख करके, और जब गुरु और मास्टर ना हो, घर में पढ़ना है तो पूरब उत्तर मुख करके बैठना चाहिए। ये दिशाएं विशेष रूप से शुभ मानी गई हैं जब कोई बड़ा तुम्हारे सामने ना हो तब। महाराज जी, इसी संदर्भ में एक प्रश्न और उठा कि हमारे को धन कमाने के लिए किस दिशा में मुख करके दुकान को देखना चाहिए? तो बाबू हमारी मर्यादा है, इतने तक रहो। हमें दूसरे प्रश्न को जवाब देने में सोचना पड़ा, तुमने तो तीसरा प्रश्न ऐसा कर दिया। अब ये ठीक है। सरिता जी झांतला तैयार रहेंगे। शांति लाल जी आमली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे भैया के एक हाथ में 2 अंगूठे हैं, तो क्या वो महाराज जी को आहार और भगवान का अभिषेक कर सकता है क्या? कोई बात नहीं, चलेगा। बस उसको 6 उंगली हो या थोड़ी बहुत उंगली कटी हो तो हमारे यहाँ इतना ही है कि वह सामान को उठाने रखने में दिक्कत ना हो। यदि वो सहज भाव से उठाता रखता है तो कोई बाधा नहीं है, आहार दे सकता है, पूजन पाठ कर सकता है, इंद्रादिक भी बन सकते हैं। शांतिलाल जी आमली के पश्चात तैयार रहेंगे कुमारी किरण आवा। मेरे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि 500 ज्ञानों के विषय में से कौन सा ज्ञान आत्मकल्याण के लिए विशेष सहायक है? 5 ज्ञान में से आत्मकल्याण के लिए कौन सा ज्ञान विशेष सहायक है? 5 ज्ञानों में से कौन सा ज्ञान आत्मकल्याण के लिए विशेष है? आत्मज्ञान के लिए 2 ज्ञान जरूरी है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। क्योंकि शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक होता है। साक्षात कारण आत्मकल्याण में शुद्ध ज्ञान है, लेकिन मति पूर्वक शुद्ध होने से मति और शुद्ध ज्ञान को आत्मकल्याण में मूल कारण बताया है। अवध ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान का कोई जरूरी नहीं हो। लाखों लोगों में मोक्ष चले जाते हैं। यूं मानना चाहिए 100 में से 2 व्यक्ति अवध ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान को धारण करने वाले होते हैं। बाकी 98 जो मुनिराज होते हैं वे शुद्ध ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, मति और शुद्ध ज्ञान। और केवल ज्ञान तो है ही, केवल ज्ञान तो फल है आत्म कल्याण करने वालों के लिए। किरण आवा के पश्चात तैयार रहेंगे अरुण जी वत्स सवाई माधोपुर। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु। महाराज श्री, मान, माया और लोभ तीनों को कैसे कम किया जाए?
मान, माया और लोभ, ये तो इसी से कम किया जा सकता है जब इनके स्वरूप का चिंतन करें। मान करने वाले की क्या दुर्दशा होती है, उस दुर्दशा पर विचार किया जाए। मायाचारी करने वालों ने क्या हुआ है, उनकी कथाएं पढ़ो। जिन्होंने मायाचारी की है उनका अंत क्या हुआ। लोभ के लिए जिन्होंने लोभ किया है उनकी कथाएं पढ़ो। शास्त्रों में आता है लोभ करने वालों की क्या दशा होती है, किस ढंग से होती है। ये जीव मर कर के कहाँ जाते हैं, किन योनि में। लोभी का जन्म कहाँ मरता है, मानी का मरण कैसे होता है। तो ये बस उनका चिंतन करने से हमारे मन में उनके प्रति कंट्रोल करने का भाव आता है। ये एक तरीका है। और तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इनका जब करने वालों का जब दंड मिलेगा तब वो सोचेगा कि ओहो मैंने मायाचारी की थी इसलिए त्रियंचों में मेरा जन्म हुआ। मायाचारी की थी। मान कसाय, मैंने मान कसाय की थी तभी मैं हाथी बना। लोभ कसाय, मैं कृमि बना, भौरा बना, क्योंकि मैंने लोभ किया था। जैसे गरीब लोग होते हैं, आज चौलेश्वर जैसे महातीर्थ पर जिनालय बन रहे हैं, कितने लोगों की आत्मा तड़प रही है, कितने लोगों की आत्मा में वेदना है कि हमारे चौलेश्वर में तीर्थ क्षेत्र में जिनालय बन रहे हैं लेकिन मैं नहीं बना पाऊंगा, समर्थ नहीं है। वेदनाएं, घरों में चर्चाएं। कई लोगों के मन में ऐसा भाव आता है जब दान की घोषणाएं होती हैं, जब पंचकर्णक में इंद्रों की बोलियां लगती हैं, जब शांति धारा की बोलियां लगती हैं, आत्मा रोना आ जाता है कई लोगों को, मैं नहीं कर पा रहा हूं। क्यों ऐसा आता है? ओहो, मेरे पास पूर्व भाव में धन था, उस समय मैंने दान नहीं दिया, उसका परिणाम है आज मैं उसी कार्य के लिए तरस रहा हूं। आज मेरे मन में करने का मन है लेकिन धन नहीं है। कल धन था, मन नहीं था। चने थे तब दांत नहीं थे, और दांत है तब आंत नहीं थी, और जब दांत और आंत है तो चने नहीं है। जब मेरे पास धन था तब मन नहीं था, आज मन है लेकिन धन नहीं है। आता है कि अरे चौलेश्वर पारसनाथ में 24 बन रही है लेकिन मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैंने पूर्व भाव में ऐसे दान का अनादर किया था। अमीरों से मेरा कहना है यदि समर्थ हो तो मन बनाओ, कल मन होगा लेकिन समर्थ नहीं होगे, ये ध्यान रख लेना। तो ये तब चेतता है व्यक्ति। आगे तैयार हैं कुमारी आसिका बिजोलिया। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि बिना शिखर वाले मंदिर पे अभिषेक पूजन करने का क्या फल मिलता है? बिना शिखर वाले मंदिर में अभिषेक पूजन करने का क्या फल मिलता है? कोई दोष नहीं, ऐसा कोई दोष नहीं है। शिखर नहीं भी है तो भी आपका कोई नहीं। शिखर एक प्रभावना है, शिखर एक प्रकार का एक वैभव का प्रदर्शन है। नई शिखर है, आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़ने वाले नहीं। गुड बेटर बेस्ट वाली बात है। शिखर है और अच्छा है, नहीं है तो कोई नुकसान नहीं। आगे तैयार रहेंगे प्रवीण जी जस्सू जी का खेड़ा। नमोस्तु महाराज जी, प्रतिभा स्थल की समस्त दीदीजियों की तरफ से नमोस्तु और मेरी कक्षा की सभी छात्राओं की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि आचार्य श्री जी ने तो प्रतिभा स्थली खुलवा दी कक्षा 12वीं तक, पर हम कक्षा 12वीं के बाद कहाँ पर पढ़ेंगे? यह प्रश्न यदि पूज्य आचार्य महाराज के सामने करोगे तो सुनवाई हो जाएगी। हाँ, उनके सामने करोगे, सारी बच्चियां ये करो, बार बार प्रश्न करो कि आचार्य श्री जब आपने गोद लिया ही है तो हमें आखिरी पढ़ाई तक आपके चरण मिलना चाहिए। जय हो। 12वीं के बाद हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि अच्छे संस्कार। तो आचार्य श्री को जब सब लोग एक ही प्रश्न करो कि महाराज हम तो आपकी शरण में आए हैं, अंतिम पढ़ाई तक
मुझे आपकी शरण मिलना चाहिए। तो आचार्य श्री से प्रश्न जरूर करना, सबसे कराना, मिलके कराना। हमारे आचार्य श्री एक बार में सुनते नहीं हैं, बार बार सुनाना। वो नहीं सुने तो सुनाना, मेरी तरफ से भी सुनाना। नमोस्तु महाराज। मेरी भी भावना है कि आचार्य श्री प्रतिभा स्थली को ऐसा कर दें कि जो बच्चे जिस दिन प्रवेश करे पूरी पढ़ाई करके ही वहां से वापस निकले, जिससे उसे किसी दूसरे कॉलेज में, दूसरे वातावरण में जाना ही ना पड़े। क्योंकि इतने अच्छे वातावरण से पढ़ने के बाद फिर बच्चे को बाहर जाना पड़ता है, कई समस्याएं उसको आती हैं। वहाँ उसने रात में पानी भी नहीं पिया, रात में कुछ खाया नहीं, और बाहर का वातावरण तो कैसा है आप सबको मालूम है। तो ऐसी पढ़ाई की होना चाहिए, मेरा भी भावना है। और तुम्हारे प्रश्न के साथ मेरा भी प्रश्न यही है, कर देना महाराज से। नमोस्तु महाराज। आगे तैयार रहेंगे रूपचंद जी गोदा कोठाज। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरे व मेरे परिवार की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, अधिकांशतः देखा गया है कि जैन सिद्ध क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र या अक्षय क्षेत्र अधिकांशतः पहाड़ों पर है। सिद्ध क्षेत्र भी है और यहाँ तक कि हमारे तीर्थंकर भी पहाड़ों से ही मोक्ष गए हैं। लेकिन वैष्णव धर्म में देखा गया है अधिकांश तीर्थ क्षेत्र नदियों के किनारे है। तो या इसमें कोई राज है या ऐसा नियोग है गुरुदेव? जिज्ञासा का समाधान करा। प्रायः पहाड़ों के क्षेत्र पर रखने से वीतरागता का लक्षण मिलता है। पहाड़ हमेशा देता है, लेता नहीं। जितनी भी नदियां निकलती हैं पहाड़ों से निकलती हैं। समुद्र के पास पानी भरा है लेकिन नदी नहीं निकलती, पहाड़ों के पास पानी नहीं है लेकिन सारी नदी कहां से निकलती है? पहाड़ त्याग का प्रतीक है। पहाड़ में जो है सकारात्मक ऊर्जा दान देने की है। पहाड़ किसी को ग्रहण नहीं करता, पहाड़ देता ही देता है। इसलिए पहाड़ों पर वीतरागता, पहाड़ों के ऊपर हमेशा निरीह बीतती रहती है। पहाड़ों के ऊपर एक ऐसा अपने आप में एनर्जी मिलती है जहां रागादि भावों की स्थितियां कमजोर पड़ती है। देखो आप, पहाड़ अपन को दिखता है लेकिन नदियां, जितनी भी नदी निकली सब पहाड़ों से निकलती है। इसलिए जैन दर्शन वीतरागी दर्शन है, जैन दर्शन उदारवादी दर्शन है। जैन दर्शन ग्रहण नहीं करता, छोड़ना, त्याग करना सिखाता है। तो इसलिए पहाड़ों पर ही सिद्ध क्षेत्र होते हैं, पहाड़ों पर ही सारे त्यागी वृत्ति तीर्थंकर मुनिराज ज्यादातर पहाड़ों से ही मोक्ष जाते हैं। ये कारण। आगे तैयार हैं। एक जिज्ञासा और गुरुदेव, हो सकता है हमने पूर्व भाव में कंजूसी की हो, इसलिए हम इस भाव में मंदिर बनाने की हैसियत में नहीं है। गुरुदेव इस भाव में भी नहीं बना पाएंगे तो अगले भाव में भी हमारा क्या होगा? देखो ये तो 100% है कि तुमने पूर्व भाव में भी मेरे जैसे महाराज मिले थे और तेरे पास पैसा भी था जसू खेड़ा वाला, और तेरे कान पे जुआ नहीं रह गया था यूं, उसी कारण से आज समर्थ नहीं है। अब तुम ऐसा करो, तुम अपनी ये कहानी जो समर्थ हो, शक्तिमान हो, उसको सुनाओ कि हे सेठ तू गलती मत कर रे, ये गलती तू मत कर, मैंने किया तो आज मैं रो रहा हूं। आज मेरा मन है लेकिन धन नहीं है, तेरे पास धन है, मन बना, तो तुम नहीं बना पाओ, किसी एक कंजूस सेठ से बनवा देना तो अगले भाव में तेरा काम हो जाए। आगे तैयार रहेंगी श्रीमती चित्रा जैन देवली। हे गुरुदेव, आपके चरण कमलों में मेरा व मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, अतिचार और अनाचार में क्या अंतर है? अतिचार वह कहलाता है जो कुचित कदाचित किसी परिस्थिति बस किसी व्रत में एक अंश भंग हो जाता है, जैसे किसी रात्रि भोजन का त्याग है और उसके मन में कभी ऐसा भाव आ गया खाने का, ये अतिचार है, और दूसरे ने खा लिया, ये अनाचार है। व्रत को पूर्णता तोड़ देना
अनाचार कहलाता है। कुचित कजाचित मन आदि से कभी दोष लग जाता है अबुद्धि पूर्वक, वो भी कुचित कजाचित, वो अतिचार कहलाता है। आगे तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी गौरव भाई अजमेर। नमोस्तु गुरुवर, हमारे पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने बताया था कि घर में जब भी भगवान या गुरु की तस्वीर लगाओ तो दक्षिण पश्चिम में लगानी चाहिए। तो हमारे घर में जो ईशान कोण पे मंदिर का स्थान बना हुआ है वो पूर्व दिशा में है, तो क्या वहाँ भगवान और गुरु की तस्वीर लगा सकते हैं? वहाँ लगा लो, वहाँ उस स्थान पर। फोटो के लिए कोई ऐसा विशेष नहीं है, ये तो एक सामान्य से बात कही गई। वहाँ भी है तो उसमें भी दक्षिण पश्चिम की दीवार में रख देना, पूजा करने में ऐसा करना। ब्रह्मचारी गौरव भाई अजमेर। इसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी कमलेश दुंदरी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, आगम में 3 शब्द आते हैं, अभिमान, स्वाभिमान और निरभिमान। इन तीनों को एक ही दृष्टांत के माध्यम से कब अभिमान स्वाभिमान रूप दिखता है और कब स्वाभिमान अभिमान में परिवर्तित हो जाता है और कब निरभिमान व्यक्ति बन जाता है, इसको समझाने का कृपा कीजिए। नमोस्तु महाराज। अभिमानी व्यक्ति वह होता है जो दूसरों को कुचल करके अपने आप को उठाता है। स्वाभिमानी वह होता है जो स्वयं झुक करके दूसरों को उठाता है। निराभिमानी वह होता है जो किसी को कुचलता नहीं है, सदा ये प्रयास करता है कि मेरे मन वचन काया से किसी को कष्ट ना हो जाए, मेरे मन वचन काया से किसी की आत्मा को दुख ना पहुंचे, वो निराभिमानी सोचता है। हमेशा मन से, वचन से, काया से किसी आत्मा को दुख नहीं पहुंचे, ये निराभिमानी का लक्षण है। स्वाभिमानी व्यक्ति सदा दूसरों को साथ लेके चलता है, दूसरों को उठाता है, विनयशील होता है। मेरे करने से यदि किसी का कल्याण होता है तो मैं झुकने को तैयार हूं, ये स्वाभिमानी का लक्षण होता है। और अभिमानी दूसरों को कुचल करके अपने आप के रास्ते बनाता है, दूसरों को मिटा करके आगे बढ़ता है, ये अभिमानी का लक्षण होता है। ब्रह्मचारी कमलेश दुंदरी का प्रश्न इसके पूर्व महावीर जी बाकरीवाल जो कोटा के हैं, उनके सुपुत्र महाराज श्री राजकुमार कमल जी मनीष जी, कमेटी उनका सम्मान करना चाहती है। महाराज जी, एक सबसे बड़ी विशेषता है कि तो सुपुत्र हैं, सुपुत्रों के पुत्र, मतलब इनका पोता। पोते ने कहा कि मैं सारी सैलरी से मंदिर बनाऊंगा, दादाजी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनका सम्मान करेंगे कमेटी। चंद्र कुमार जी सौगानी वही पधारे और कमेटी सम्मान करेगी और प्रश्न करेंगे हमारे ब्रह्मचारी कमलेश भाई। दादाजी दान बोल के परेशान हो तो उनकी सामायिक कैसे होगी? तो सामायिक पोतों ने बेटों ने उनको निर्विकल्प किया, दादाजी आप तो सामायिक करो, बस ऐसे ही बोलते जाना। धन की वसीयत मत छोड़ के जाना, दान की बोली छोड़ के जाना, ये मेरे भाग्य है। जय हो। जो बेटा अपने पिता को ये कैसे भावना करता है कि हे पिताजी कुछ तो धन छोड़ के जाओ, और एक बेटा वो होता है हे भगवान, हे पिताजी आप कुछ तो ऐसी बोलती धर्म का दान बोल के जाओ जो आपके बाद भी मैं चुकाता रहूं। सबसे बड़ा गौरव होता है पिताजी बोल रहे हो बेटा चुकाए, ये दान बहुत फलता है मानुभाव, बहुत फलता है। पिताजी ने बोला, बेटा कहता मैं चुकाऊंगा। मेरे पिताजी दान की बोली छोड़ के गए मेरे ऊपर, मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो पिताजी ने दान बोला था और चुकाऊंगा मैं। और कोई लोग कहते हैं पिताजी तो मर गए, दान की बोली और सिर पर छोड़ गए। उनके समझ लेना उसी दिन से बुरे दिन चालू हो जाएंगे। और जब ये भाव हो कि धन्य है कि पिताजी ने दान बोला और मैं चुका रहा हूं, पोता चुका रहा हूं, यही सिद्धि का कारण है। इसे यही कारण उस व्यक्ति को फलता फूलता है। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, एक बार आपके मुखारविंद से सुना था कि सच्चा श्रावक अगर होगा तो अष्टमी और चतुर्दशी की कमाई नहीं खाएगा। तो गुरुवर, मैंने भी अष्टमी और चतुर्दशी का सर्विस पे नहीं जाता हूँ, और मेरी ऐसी भावना भी रही है कि अष्टानी का और 10 लक्षण महापर्व भी मैं सर्विस में नहीं जाकर गुरुओं के सानिध्य में मनाता हूँ। तो गुरुवर, अष्टमी और चतुर्दशी का और महापर्व का क्या महत्व है? बहुत बड़ी बात है। अष्टमी और 14 पर्व के दिन
जैनी को आरंभ और परिग्रह से बचना चाहिए, पहली बात। लेकिन कभी मजबूरी में जाना पड़े, बेटा आप नौकरी में यदि हैं, सर्विस में हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका ऑफिसर आपकी परिस्थितियां जाने को बाध्य करे, और अष्टमी चौदस को ऐसा व्यापार है तुम बंद नहीं कर सकते हो, तो कम से कम ये करना चाहिए कि अष्टमी चौदस का जो वेतन है, अष्टमी चौदस से जो कमाई है, उसको अपने उपभोग में नहीं लेना, अपने खाने में नहीं लेना, अपने मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। और उस दिन का जो भोजन वो कमाई है उसको किसी ना किसी रूप में दान में लगाना, ये दो चीज़ों की छूट रख करके कार्य करना। बहुत पर्व है, अभी समय हो गया, कई बार मैंने बताया है, कभी और बता दूं। महावीर जी बाकलीवाल जी के सुपुत्रगण पोतेगण आ जाएं, उनका सम्मान करेंगे। एक संत निवास के लिए कमरा सुशीला जैन, नीतू जैन, खुशी जैन, अक्षांश प्रियांशी जैन, सफीदो मंडी हरियाणा, इन्होंने 5 लाख रुपए की राशि से संत सलामी एक रूम बनाने की भावना भाई जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। जल्दी आ जाएं। कमेटी के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष आदि जो पदाधिकारी वो पहुंचे हैं और हमारे सृष्टियों का सम्मान करेंगे। आप सभी लोग तालियों की माला उनके गले तक पहुंचाएंगे। तीनों पुत्र वधुएं भी पधार जाएं। इनका भी मैं कमेटी की महिला मंडल से निवेदन करूंगा कि वे तीनों श्रेष्ठ महिलाओं का सम्मान करें। नारियां नारियों के सम्मान में तालियां बजा दो कम से कम, क्योंकि जितना परिग्रह नारियों के पास है पुरुषों के पास उसका 1% भी नहीं रहता है। अगर नारियां ये संकल्प ले लें कि सारे स्वर्ण आभूषण हमारे ले लो लेकिन मंदिर हमारा बनाओ, तो आपके श्रीमान जी तैयार हो जाए। लेकिन क्या करें, ये तीनों बहुएं भी खुश हैं, नहीं तो आजकल दान देने के बाद महिलाएं घर में हंगामा खड़ा करती हैं, लेकिन ये तीनों बहुओं ने बहुत खुशी जाहिर की, बहुत अच्छा है। चलिएगा, कौन करेगा आरती? यहाँ स्वागत भी चलता रहेगा। गुरु की आरती करने का स्वागत किसको मिलेगा, कौन सौभाग्यशाली होगा, किसकी किस्मत खुलेगी, किसके भाग जगेंगे। 51 से 51 रुपया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।